साथियों गोबर की जो खाद होती है फार्म यार्ड मैन्योर होता है उसको कम से कम 6 महीने लगते हैं अच्छी तरह से डिकम्पोज होने में। 6 महीने के बाद वो भुरभुरी बन जाती है और बिल्कुल हल्की हो जाती है साथियों। और जो फार्म यार्ड मैन्योर होगी वो आपकी ज़मीन में जाकर ज़मीन को पोषक तत्वों से भरपूर कर देती है और कुछ इस तरह की फार्म यार्ड मैन्योर आपकी जो है 6 महीने के अंदर तैयार हो जाती है साथियों। सभी साथियों को नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा जी होंगे जो कृषि विशेषज्ञ हैं और आज हम उनके साथ गोबर की खाद के बारे में बात करेंगे। गोबर की खाद कैसे बनाई जाती है, गोबर की खाद के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और गोबर की खाद को खेत में किस तरह से उपयोग में लाया जाता है साथियों। तो डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि गोबर की खाद के क्या महत्व होते हैं और गोबर की खाद को कैसे बनाया जाता है। सभी किसान साथियों को नमस्कार। सबसे पहले बात करेंगे कि हम गोबर की खाद, डिकम्पोस्ट FYM और कच्ची खाद। कच्ची गोबर के नुकसान और पके हुए गोबर FYM रोटेड डिकम्पोस्ट के फ़ायदे। अगर आप खेत के अंदर कच्ची गोबर की खाद डालने जा रहे हो तो आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली समस्या क्या है कि आपके खेत के अंदर बहुत सारे खरपतवार उगाएंगे। क्यों उगाएंगे? क्योंकि जब भी आप पशुओं को हरा चारा डालते हो, पका हुआ चारा डालते हो, तो वीड्स के जो बीज हैं वो उनके पेट में जाएंगे और वो वीड्स के बीज आपके खेत में जाते ही आपके खेत के अंदर खरपतवार की समस्या बढ़ जाएगी। तो दूसरी समस्या क्या आएगी कच्ची गोबर की खाद डालने से आपकी, कि आपके खेत के अंदर वाइट ग्रब की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वाइट ग्रब के साथ साथ तीसरी समस्या जो मेन है कि आपके खेत में दीमक का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कच्ची की गोबर खाद की डालने से। तो अगर आप उसकी जगह उसको वेल डिकम्पोज करके वेल डिकम्पोस्ट FYM तैयार करोगे और वो खेत में डालोगे तो उसके अंदर आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की मात्रा एक सफिशेंट रूप में होगी जो आपके पौधे ले लेंगे। अगर आप आम तौर पे कोई गोबरी खाद तैयार करते हो तो आपको कम से कम 6 महीने लगेंगे। 6 महीने में आपको गोबरी खाद को अच्छी तरह से ढक के रखना है, उसमें हवा नहीं जानी चाहिए और वो वेल डिकम्पोज हो जाएगी और फिर वो खेत में अप्लाई करनी है। जब आपकी खाद वेल डिकम्पोज हो जाएगी तो आपको वो डालने के में भी बहुत सहूलियत होगी, उसका वज़न कम होगा और जो आपके खरपतवार की समस्या वो भी कम हो जाएगी और FYM में के अंदर जो वाइट ग्रब और डिम की समस्या भी आपकी नहीं आएगी। तो आप जैसे ही अपने खेत में पक्की यानी वेल डिकम्पोस्ट FYM डालोगे तो आपके खेत के अंदर सभी पोषक तत्व आपकी फसल को मिल जाएंगे और आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ये फिर किसान साथी पता कैसे करें कि उनकी खाद जो है वो कब अच्छी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है या अभी भी कच्ची पड़ी है, उसका अंतर कैसे जानेंगे किसान? अंतर सबसे पहला अंतर है कि जब आपकी वेल FYM आपकी तैयार हो जाएगी तो आपका जो गोबर की खाद का रंग है वो ब्लैकिश हो जाएगा और वो भुरभुरी हो जाएगी और उसका वजन भी कम हो जाएगा अपेक्षा कच्ची गोबर की खाद के। हल्की हो जाएगी हल्की मतलब। हो जाएगी। तो ये तो हो गया डॉक्टर साहब अंतर। अब डॉक्टर साहब इसको तैयार कैसे करें और डिकम्पोज कैसे करें गोबर की खाद को? सबसे पहले तो आप क्या करो कि आप जितनी भी एक गहरा गड्ढा बना लें। गड्ढा बनाने के बाद आपने क्या करना, उसके अंदर FYM ये अपना गोबर कच्ची गोबर की खाद उस पर डालते जाना है और उसको अगर उसके प्रोसेस को तेज़ करने के लिए आप उसको ऊपर से या तो मिट्टी से ढक दें या फिर आप उसके पॉलीथीन की शीट लगा के उस पर थोड़ी सी मिट्टी डाल दें ताकि उसके जो अंदर की क्रिया है वो थोड़ी जल्दी हो जाए, तेज़ हो जाएगी। तो उसमें पानी का भी कुछ छिड़काव करना होता है डॉक्टर साहब? नहीं, पानी का छिड़काव नहीं करना क्योंकि उसके अंदर पहले ही सफिशेंट नमी होती है गोबर की खाद के अंदर। और मैं तो एक बात और कहूँगा कि आपको अगर आपके पास गाय है ना, गाय का गोबर की खाद बनाओगे तो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि उसके अंदर जो जीवाणुओं की मात्रा है और जो हल्कापन है गोबर के अंदर वो ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब ये बात आपने बताई कि कैसे गोबर की खाद को तैयार करना है, कितना उसमें पानी का प्रयोग करना है या नहीं करना है और वेल डिकम्पोज हो जाती है। अब थोड़े से फ़ायदे के बारे में अगर हम बात कर लें इनके तो? सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये आपके खेत के अंदर जाएगा तो आपके खेत के अंदर आपकी मिट्टी को ये भुरभुरा बना देगा, आपकी मिट्टी को हल्का बना देगा और साथ ही अंदर इसके ऑर्गेनिक मैटर आपके खेत के अंदर
मात्रा बढ़ जाएगी, वो धीरे धीरे ह्यूमस में और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने में आपका मदद करेगी। जी डॉक्टर साहब। तो साथियों देखा आपने, हम डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे चैनल पे टाइम देने के लिए। तो साथियों देखा आपने किस तरह से क्या फ़ायदे होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद साथियों। तो साथियों जैसा मैं डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि फार्म यार्ड जो मैन्योर होती है, गोबर की खाद जो होती है, उसका फ़ायदा अगर अधिक से अधिक किसान भाइयों को लेना है वो तभी मिलता है जब वो अच्छी तरह से डिकम्पोज हो जाती है। खाद, गोबर की खाद डिकम्पोज होने के बाद अगर हम उसका प्रयोग खेत में करेंगे तो उससे अच्छे से अच्छे न्यूट्रिएंट और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो है वो ज़मीन को मिलेंगे। अब मैं 2-3 बातें आपको बता देता हूँ कि गोबर की खाद में, फार्म यार्ड मैन्योर के अंदर जब वो अच्छे से डिकम्पोज हो जाती है तो उसमें कितना जो है न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है उसकी। यदि आप मान लो 100 किलोग्राम गोबर की खाद अपने खेत में डालते हैं या उसको डिकम्पोज करके फार्म यार्ड मैन्योर अपने खेत में डालते हैं तो उसमें 0.5% तो नाइट्रोजन होता है, 0.2% फॉस्फोरस और 0.5% इसमें पोटाश होता है। अगर इसको सीधे शब्दों में कहा जाए कि 100 किलोग्राम गोबर की खाद में आपको 500 ग्राम नाइट्रोजन मिल जाएगा, 200 ग्राम फॉस्फोरस मिल जाएगा और 500 ग्राम ही पोटाश मिल जाएगा। और 20 से 25 जो है टन की रिकमेंडेशन की जाती है फार्म यार्ड मैन्योर की प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको 20 टन के आसपास खेत में गोबर की खाद डालनी ही चाहिए दोस्तों। इनकी न्यूट्रिएंट मात्रा भले ही कम हो लेकिन इनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं ज़मीन में। ये ज़मीन में जाकर जो जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, राइजोबियम हो गया या और भी जो माइक्रोब्स होते हैं, उनको एक्टिवेट कर देते हैं और वो ज़मीन के अंदर मौजूद जितने भी न्यूट्रिएंट है और जितने भी बाकी अवशेष हैं उनको सबको अच्छे से डिकम्पोज करके उनके सारे न्यूट्रिएंट जो है वो पौधों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आशा करते हैं साथियों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके काम की होगी। धन्यवाद साथियों।